हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ लाइब्रेरियन के बारे में ही कि लाइब्रेरियन बनने के लिए हमें कौन कौन से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर मास्टर डिग्री करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, किसी किसी को तो ऐसा है कि यही नहीं पता है कि लाइब्रेरियन के लिए हमें करना क्या है, लाइब्रेरियन बनने के लिए हम कैसे कैसे फिल कर सकते हैं फॉर्म। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीएमओयू की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो निकल चुकी है और अभी इग्नू की लास्ट डेट है आज। ठीक है, 15 जुलाई इग्नू में फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। इग्नू करवाता है हमें CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, ये सारे डिग्री डिप्लोमास करवाता है इग्नू हमें। अब इग्नू से ये सारे डिग्री डिप्लोमा करने का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब भी हमारा सिलेक्शन होता है, अगर हमने डिग्री इग्नू से की हुई है तो उसमें कोई भी चेड़े नहीं होते कि ये वाली फर्जी है, ये वाली ऐसे है वैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछना चाहते हैं कि मैम सुभारती यूनिवर्सिटी करवाती है तो सुभारती से कर लें क्या। तो सुभारती से कर तो सकते हैं, लेकिन सुभारती के बारे में अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि सुभारती वालों को जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, इसलिए सुभारती के चक्कर में ना पड़ें और सारे या तो वीएमओयू से करें या फिर इग्नू से करें। ठीक है, करना तो इग्नू से है क्योंकि अभी उसकी लास्ट डेट है आज की, तो आप आज भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने मास्टर कर रखी है, मैंने बैचलर कर रखी है, तो मैं क्या करूं, ग्रेड थर्ड के लिए मैं क्या करूं। तो ग्रेड थर्ड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है CLIS। आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब है कि ये होगा 6 महीने का। अब 6 महीने का सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप आज भी फॉर्म फिल करते हैं तो दिसंबर में आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद में तब तक वैकेंसी आएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ऐसा है कि CLIS करने के बाद में दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाएगा कि CLIS से तो सिर्फ ग्रेड थर्ड में ही एलिजिबल हो सकते हैं, अगर ग्रेड सेकंड में एलिजिबल होना है तो क्या करें। तो कर लो डिप्लोमा। अगर आपने 12th ही कर रखी है तो कर लो डिप्लोमा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो कर लो बैचलर। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और बैचलर करते हो तो इसके दो फायदे हैं। एक तो जैसे ही आपकी बैचलर कंप्लीट होगी आप मास्टर डिग्री कर पाएंगे। बैचलर कंप्लीट हुई, मास्टर कंप्लीट हुई, तो उसके साथ में आपके पास ऑप्शन होंगे ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आपने मास्टर डिग्री करी है आप दे पाएंगे नेट, दे पाएंगे JRF। नेट क्लियर करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती है तो वो देख पाएंगे। अब फिर एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि अगर मैंने MA कर रखी है, MSc कर रखी है, यानी कि मास्टर डिग्री अगर मैंने कर रखी है तो मैं क्या करूं। तो भी आपको बैचलर करना ही पड़ेगा लाइब्रेरी साइंस में। जैसे ही आप लाइब्रेरी साइंस में बैचलर करेंगे तभी आप लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री करेंगे। ये वाली बात रही कि बेस्ट कौन सा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है ग्रेड थर्ड की या फिर ग्रेड सेकंड की, उसके लिए मैम हम क्या करें। अगर आपको ऐसा है कि आपको ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन करनी है तो आपको BLIS करना ही होगा, कंपलसरी है, या फिर DLIS करना होगा। दोनों ही 1 साल के होते हैं और 1 साल का मतलब है कि अगर आप अभी जुलाई में फॉर्म फिल करते हैं तो अगले जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत सारा टाइम जाएगा। सिर्फ अगर ग्रेड थर्ड के लिए ही करना है तो आप CLIS कर सकते हैं, 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेड सेकंड के लिए चाहिए तो आपको करना होगा पेशेंस। पेशेंस अगर आप रखेंगे, बिलीव करेंगे, डीलिव करेंगे तो आप इस आने वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि वैकेंसी अभी आएगी नहीं, या फिर ऐसे कि आएगी तो पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी। तो इसके लिए वैकेंसी जैसे ही ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आ जाएगा आज, उसके बाद में बहुत जल्द वापस से आएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2028, तो वैकेंसीज तो आनी ही है। तो वैकेंसी आनी है, अब आपको खुद को चुनाव करना होगा कि मुझे सिर्फ ग्रेड थर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर ग्रेड सेकंड के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि मैम आपने फ़ीस नहीं बताई है कि कैसे करना है, या फिर आपने ऐसे नहीं बताया है कि अगर हम इग्नू से कर रहे हैं तो हमें कैसे प्रोसेस करनी होगी। चाहे आप ले लो सीलिप। सबसे पहले हम बात करते हैं CLIS की। जैसे ही आपने ई-मित्र पे जाके या फिर खुद से फॉर्म फिल किया इग्नू पे फॉर्म फिल करते ही और आपका एडमिशन हो गया कंफर्म।
एडमिशन कंफर्म होने के साथ में जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको बुक्स चाहिए या फिर कंटेंट ई कंटेंट चाहिए। ई कंटेंट का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ बुक्स जो हैं वो पढ़नी है फ़ोन पे, और बुक्स ऐसे कि आपको सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बुक्स चाहिए तो वो आपसे पूछता है। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मुझे फिजिकल फॉर्म में बुक चाहिए तो एडमिशन कंफर्म होने के 1-2 मंथ्स बाद बुक आपके घर पे आ जाती है। ठीक है, जैसे ही बुक घर पे आती है आप उन बुक्स को पढ़ेंगे और बुक्स पढ़ने के बाद में आप देंगे एग्ज़ाम। CLIS में एग्ज़ाम होते हैं टोटल 7 जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ABCD ऑप्शन भर के आने आपको और साथ ही असाइनमेंट बनाने। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि असाइनमेंट जो बनाएंगे वो कैसे बनेंगे या फिर असाइनमेंट कहाँ जमा होंगे। जैसे ही हम फॉर्म फिल करने जाते हैं हमारे पास वो एक ऑप्शन पूछता है कि आपके रीजनल सेंटर कौन सा लगता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद हूँ कोटपुतली बहरोड से। अब मैं अगर कोटपुतली से हूँ तो मेरे जो रीजनल सेंटर पड़ता है पास में वो पड़ता है जयपुर रीजनल सेंटर। हर स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर अलग अलग होगा। ठीक है, इग्नू ऑल ओवर इंडिया की है इसलिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे रीजनल सेंटर के। अब मेरे रीजनल सेंटर पड़ रहा है जयपुर, यानी कि अगर मुझे प्रैक्टिकल देने जाना है तो मैं जाऊंगी जयपुर। जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए वापस फॉर्म भरते हैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है और वो पूछता है स्टडी सेंटर का। रीजनल सेंटर अलग होता है, स्टडी सेंटर अलग होता है। जैसे ही मेरा रीजनल सेंटर जयपुर लगता है और मुझे एग्ज़ाम देने जाना है तो मैं रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर देखूंगी कि मेरे नियर बाय कौन सा है। जैसे मेरे नियर बाय कोटपुतली पड़ता है, जैसे मेरे नियर बाय अलवर पड़ता है। अगर मैंने कोटपुतली चूज़ किया है तो मेरे सारे एग्ज़ाम्स होंगे कोटपुतली, और जो एग्ज़ाम्स कोटपुतली होंगे मेरे असाइनमेंट भी वहीं जमा होंगे। अगर मैंने अलवर सेंटर चूज़ किया है तो मेरे एग्ज़ाम्स अलवर में होंगे और मेरे असाइनमेंट अलवर जमा होंगे। रीजनल सेंटर सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। अगर आपको लगता है कि रीजनल सेंटर ही आपके पास पड़ रहा है तो आप वो भी दे सकते हैं, वहीं पे भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी समस्या ख़त्म हुई। रही बात फ़ीस की, तो जैसे ही आप इग्नू की साइट पे जाएंगे, एडमिशन पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कितनी फ़ीस है कितनी नहीं। इग्नू समर्थ पे जाके आप अपनी आईडी चेक करेंगे, उसमें आपको बता देगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। ये बात थी स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर की। ऐसे ही होता है बीलिव। अब आप अगर उससे पहले बात कर लेते हैं हम डीलिव की। DLIS का मतलब है डिप्लोमा। डिप्लोमा होगा 1 साल का। जिस टाइम मैंने डिप्लोमा किया था उस टाइम फ़ीस थी 3750। उसके बाद में फ़ीस हो गई थी 5500 के करीबन। अभी इतनी ही होगी फ़ीस या थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, जो DLIS है उसमें जो एग्ज़ाम होंगे 4 होते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, 4 एग्ज़ाम के साथ में उसमें 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। प्रैक्टिकल पेपर भी एग्ज़ाम पेपर ही है। DLIS में कोई असाइनमेंट जमा नहीं हुए थे। इग्नू असाइनमेंट सबमिट करवाता है, VMOU असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाता है। जैसे ही प्रैक्टिकल पेपर होते हैं तो प्रैक्टिकल पेपर भी वैसे ही होंगे जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर बुक पढ़ के जानी पड़ेगी और आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपके आता है BLIS बैचलर डिग्री है, 1 साल की है और हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री में हमें करनी होगी इंटर्नशिप। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम देने होंगे, उसके साथ में आपको असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे, आपको प्रैक्टिकल पेपर देने होंगे और उसके साथ में ही आपको इंटर्नशिप भी देनी होगी। कुछ दिनों के लिए आपको स्कूल्स में जाके पढ़ाना होगा या फिर ऐसे ही इंटर्नशिप के तौर पे अगर आप लाइब्रेरी साइंस में कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि लाइब्रेरी में जाके आपको काम करना होगा। ठीक है, ऐसे ही MLIS है, 1 साल का जो मास्टर डिग्री है वो होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैम जो CLIS, DLIS, BLIS है, इग्नू के बारे में एक आपने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि इग्नू की सारी बुक्स इंग्लिश में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही आती हैं सारी बुक्स। इग्नू की जो भी बुक हैं वो दोनों मीडियम में आती हैं। CLIS के एग्ज़ाम होते हैं वो दोनों मीडियम में होते हैं। DLIS, BLIS, MLIS सारे एग्ज़ाम्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं। MLIS इंग्लिश मीडियम में होगा क्योंकि वो मास्टर डिग्री है। बैचलर और डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो दोनों ही उसमें आएंगे लैंग्वेज में, यानी कि बाइलिंगुअल होती हैं बुक्स। बुक्स मंगाने के लिए आपको ये बात बोलनी होगी, ये बात सबमिट करनी होगी कि मुझे बुक्स चाहिए, तभी एडमिशन कंफर्म होने के कुछ महीनों बाद में आपके पास में बुक आएंगी और वो बुक दोनों मीडियम में आएंगी, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार ये आता है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको बुक ही पढ़ के जानी है,
वो बुक पढ़नी है, उन्हीं बुक से क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ में ऐसे कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करवाएंगे, असाइनमेंट बनाएंगे कहाँ से। आपको असाइनमेंट के लिए बाकायदा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, इग्नू की साइट पे। जैसे इग्नू की साइट पे जाएंगे, असाइनमेंट वाले सारे पेपर्स, जैसे कि LIS 01 है तो उसका ऐसे पेपर आपको मिलेगा LIS 01, और फिर सन मिलेगी 2026 का पेपर, ठीक है। ऐसे करके आपको सारे पेपर मिलेंगे, और वो पेपर मिलने के बाद में आपको बनाना कहाँ से, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो जो बुक आपको दी गई है, क्वेश्चन सारे वही होंगे, उस बुक में से आपको क्वेश्चन देख देख के, डेटा देख देख के, और आपको वहाँ से क्वेश्चन में आंसर लिखने हैं, ठीक है। एक आपको कॉपी लेके आनी है और उसमें आपको सारे लिखने हैं, ठीक है। कॉपी इन द सेंस पेज लेके आने हैं, पेज और फाइल्स लेनी है, और उस पेज में आपको सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं तो बिना पढ़े पास हो जाऊं, तो बिना पढ़े पास होने वाला कॉन्सेप्ट इग्नू में है नहीं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि बिना पढ़े असाइनमेंट बनाने हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके पास बहुत सारे टाइप के मैसेजेस आएंगे। किस पे, व्हाट्सएप पे, कि आपको जो है लाइब्रेरी साइंस के जो असाइनमेंट जमा करवाने हैं, उसके लिए आपको असाइनमेंट चाहिए क्या, असाइनमेंट चाहिए क्या। वो असाइनमेंट आपको घर पे भी दे के जाते हैं बने बनाए, और वो असाइनमेंट आपको भेज भी देते हैं PDF बना के। कुछ पैसे लेंगे, आप वहाँ से PDF खरीद लो और वहाँ से वो असाइनमेंट बना दो। ये वाला प्रोसेस है। इसके अलावा ऐसे कि एलिजिबल हो जाएंगे या नहीं, तो एलिजिबल होने का ऐसा है कि अगर आप CLIS करते हैं तो कन्फर्मली आप ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप BLIS या DLIS करते हैं तो 1 साल का होगा, इसलिए हो सकता है कि अब आप अगर एडमिशन लें तो 1 साल बाद जब वो पूरा होगा, उससे पहले वैकेंसी आ जाए। इसलिए ग्रेड 3 के लिए बेस्ट रहेगा CLIS करना। एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार ऐसे सोचते हैं कि मैम आप ये सारी चीज़ें बता के कंपटीशन बढ़ा रहे हो, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो लाइब्रेरियन है उसमें कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन की बात ऐसी है कि कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट को आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट में आपको कंपटीशन उतना ही कम लगता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेरी है कि आपने लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दिया था, या फिर आपके कितने मार्क्स आए, या फिर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। मैंने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके, ठीक है। जैसे ही मैंने उसकी प्रिपरेशन की, लाइब्रेरी साइंस मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एकदम समझ बेस्ड सब्जेक्ट है। उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को सब कुछ आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो रह जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसको कुछ आता नहीं है। मैंने 1352वीं रैंक आई थी, लेकिन उसके बाद में भी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के बाद में 1352वीं रैंक अगर मेरी आ सकती है फर्स्ट टाइम करके, यानी कि किसी की भी आ सकती है। कंपटीशन बढ़ाना अलग बात है ना, मैं कंपटीशन बढ़ा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में बता के। देखो, मेरा इस बात पे पूरा भरोसा है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, ठीक है। प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो होता है। अगर किसी स्टूडेंट को लाइब्रेरियन बनना है और वो किसी भी फील्ड में है, तो वो वहाँ कैसे ना कैसे आ ही जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है, वैसे कंपटीशन थोड़ा कम है बजाय रीट के, लेकिन वही बात है वैकेंसीज़। रीट में जहाँ 5000 7000 L1 की पोस्ट थी, वहीं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 500 पोस्ट थी। अगर 500 पोस्ट ना होके 1500 पोस्ट होती, या फिर 700 800 900 पोस्ट होती, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, या फिर हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दो, खुद की एक सीट कंफर्म करने पे रहो। कंपटीशन जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। बाकी किस्मत भी तब साथ देती है जब हम मेहनत करते हैं। अगर कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए मेहनत करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि CLIS DLIS कैसे कैसे होगा, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, और कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन की बात ऐसी है कि प्रिपरेशन के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी, और ये भी बताऊंगी उसमें कि मैंने कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन की थी लाइब्रेरियन की, जिससे मेरी इतनी रैंक आई है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, राधे राधे।